हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि सिखों को क्यों कहा जाता है कि 12 बज गए और 12 बजे के इतिहास के बारे में। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल ने हर्षदीप इंडियन क्रिकेटर को कहा था कि 12 बज गए हैं। और जब हम किसी अपने सिख फ्रेंड को मिलते हैं तो हम बोल देते हैं कि मजाक मजाक में कि 12 बज गए हैं। हमको लगता है कि हम उनका मजाक कर रहे हैं, लेकिन हम उनका मजाक नहीं कर रहे, हम अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति का मजाक खुद बना रहे हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ये नहीं बोलोगे और ना किसी सिख का मजाक उड़ाओगे कि 12 बज गए हैं। तो इसके इतिहास के बारे में जानने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है सिखों को कि 12 बज गए और इसके इतिहास के बारे में। 17वीं शताब्दी में नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसने दिल्ली को चकनाचूर कर दिया। जब वह वापस अफगानिस्तान जाते हैं तो कुछ सालों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह अहमद शाह अब्दाली शासन करते हैं। वही अहमद शाह अब्दाली जिसने हरि मंदिर साहिब, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हमला किया था, उसको तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था। उसका एक लक्ष्य था कि एक भी ईंट गोल्डन टेम्पल की नहीं बचनी चाहिए। और जो सरोवर होते, जो पवित्र सरोवर, वहाँ पर गायों का कत्ल करके उसे भर दिया था। जब वह अप्रैल 1761 में मराठा को हराकर वापस जा रहा, तो वह अपने उसमें लूट के माल में 2200 हिंदू लड़कियों को साथ ले जा रहा था, ताकि अफगानिस्तान में इनका अच्छे से मोल मिल सके। अफगानिस्तान के गजनी बाजार में उनको बेचने जा रहा था। जब लड़की के परिवार वाले सिखों के पास आते हैं तो सिखों में से एक बंदा जिसका नाम जस्सा सिंह होता है, हमें जस्सा सिंह के बारे में नहीं पता क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हिस्ट्री की बुक में आज तक जस्सा सिंह का नाम ही नहीं है। हिस्ट्री की बुकों में सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही भरे पड़े हैं, गजनी भरा पड़ा है, शाहजहाँ भरे पड़े हैं, जिन्होंने 2200 हिंदू लड़कियों को बाजार में बेचने चला था। तब यह बात जस्सा सिंह को पता चलती है और जस्सा सिंह को इस बात का पता था कि मैं एक पहाड़ के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ, क्योंकि जब वह मराठा को हरा कर आया तो उसके साथ बहुत सारे मुगल राजा लग चुके थे, तो उसकी सेना बहुत बढ़ चुकी थी एज कंपैरिजन टू सिख सेना। तब उनको पता चलता है कि हम दिन में इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते, तो वह रात के 12 बजे उन पर आक्रमण करते हैं, जिससे वो 2200 लड़कियों को बचा कर लाते हैं, छुड़वा कर लाते हैं। और उनको छुड़वाने के बाद वो एक एक को उनके घर पे भेजते हैं। तो बिकॉज हमको जस्सा सिंह के बारे में नहीं पता, क्योंकि हमको इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया कि जस्सा सिंह कौन है। हमको सिर्फ शाहजहाँ के बारे में पता है, हुमायूं के बारे में पता है, बाबर के बारे में पता है। जैसे कि 1001 में मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण करता है, तो वो बड़ा दल्लूगारा एक जगह है जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ साइड में, मतलब कि पंजाब के नियर। तो वहाँ पर वो 25,000 सिख महिला और बच्चों का कत्ल करता है। तो मतलब कि हमको इन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमको सिर्फ पढ़ाया गया कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया है, इसने ये करवाया है, लेकिन जो ऐसा नहीं है। अब हमसे हमेशा हमारी हिस्ट्री छुपाई गई है, हाइड की गई है। तो जब इसे कहा जाता है कि 12 बज गए हैं, बिकॉज इन्होंने यार बहुत बलिदान दिया है। यह हमेशा, अगर हम सिखों के इतिहास के बारे में बात करें, यह हमेशा हिंदुओं के साथ है। तो जो हिंदुओं का दुश्मन होता था वो इनका दुश्मन भी था। तो थैंक यू।